कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। हर इज्जतां दा सदा ओना दे गल विच रहना, हर इज्जतां दा सदा ओना दे गल विच रहना। ओना खुशबख्तां दा ना मर के भी जिंदा रहना, जेड़े आका दी सना कर देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन, तेरे सामने अगली वीडियो जनाब जनाब जी तुसी वीडियो देख रहे हो तेरे सामने पेश खिदमत है एक बड़ी ही अच्छी तो बड़ी ही अनोखी तो बड़ी ही ज़बरदस्त जी कि मर्दाना ताकत वास्ते बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इस दे विच ये राज है कि ये मेरे हत्थां 'च नहीं बनी। एक साढ़े बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे तो बड़े ही ज़बरदस्त हकीम साहब ने जनाब अवैस साहब, जिहड़े कि आप बहरीन भी कह सकते हैं और आप मुल्तान शरीफ भी कह सकते हैं। तो वो साढ़े कोल इत्थे तशरीफ लैके आए सी और नाल ही अपना नुस्खा भी लैके आए ने। वो तुहानू बड़े ही अपने अच्छे और बड़े प्यारे बड़े सोहने ते बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज दे विच भावें पंजाबी च दसन तो भावें उर्दू च दसन, ये उन्हां दी मर्जी है। तो तुहानू दसदे ने कि उन्होंने यह चीज़ बनाई है तो मज़ीद तफसील नाल तुहानू दिखाते ने। आइए वैस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम मोहम्मद अवैस अमजद ख़ान मुल्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जनाब गफ़ूर साहब का माशाल्लाह बहुत काबिल हकीम हैं और उनके बेटे एहसन साहब का दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मौका दिया कि ये जो एक प्रोडक्ट है काफ़ी बेशकीमती है और बहुत ही अनोखे और गहरे राज इसमें पोशीदा हैं। तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म पे जो है उसके लाने का मौका दिया है। तो बहुत ही यानी आला दर्जे की जो है ये चीज़ है। तो जो शख्स भी इसको बनाएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाएगा। सबसे पहले तो ये मुहर्रिक बाश शदीद है और इसके अलावा मुमसिक जो है वो ठीक ठाक दर्जे की है। और इसके अलावा जिनको वक़्त पे शहवत टूट जाती है उनके लिए बेहतरीन दर्जे का काम करती है। और जो शख्स अगर बहुत ज़बरदस्त मुग़ल्लज़ है तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है ये, और शबाब के जो लम्हात हैं उसको कसीर करती है और अपने अंदर बेपनाह जो है वो खूबियाँ फ़वाइद रखती है। और इसके जो 15 कैप्सूल्स हैं जो शख्स भी एक दफ़ा खा लेता है तो बहुत लंबे अरसे तक जो है उसकी जवानी बरकरार रहती है। तो इसके जो कीमती अज्जा हैं उसमें कुछ ताजात कुछ शामिल किए गए हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। हर एक चीज़ बहुत ही साफ़ जो है इसमें शामिल की गई है। जैसा कि अभी इसका हम तज़किरा कर देते हैं। इसमें सबसे पहले जो है करनफल इसमें शामिल किया गया है और ये दर जोज़ मासल जो है इसमें शामिल है। ज़ाफ़रान अकरकरा जायफल दाबू जोज़ मासिल, और इसके बाद जो है ये मुदब्बर रोगन ज़र जोज़ी तुखम अस्पन मुदब्बर आब बसल खुलनजान रेग माही तरियाक खालिस तरियाक का जो है बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। ये कच्चा तरियाक लिया और अपने हाथों से जो है ये तोड़ा हुआ है। और उसके बाद जुन बदस्तर कुरफ़ा जायवत्री बदरुलबंज कस्तूरी ठीक हो गया। और इसके अलावा जब कुश्तेजात की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें कुश्ते मरगांग शामिल किया गया है। और कुश्ते मरगांग की जो है ये ख़ास किस्म की एक तरकीब होती है। ये पहले आप कुश्ते मरगांग देख लें। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है। ये इस हिसाब का मरगांग तैयार किया है। इसमें जैसा कि कई अहले इल्म जानते हैं कि ये 4 चीज़ों का जो है मुरक्कब होता है। गंधक है, इसमें कली है, पारा है और मुशादर है। एक ख़ास तरीके से इसको अमल करके आग दी जाती है तो तकरीबन 12 घंटे में ये तैयार होता है और लाजवाब रिज़ल्ट हैं इसके। सूरत इंजाल, ज़कावत हिस्स, मर्दाना क़ुव्वत और शबाब के जो लम्हात होते हैं उसको तवील कर देता है। तो ये आला क्वालिटी का मरगांग है। ये इसमें पूरा 2 तोला के वज़न में जो है वो शामिल किया गया है। नहायत ही मुहर्रिक और मुमसिक है ये। और इसके अलावा मैदे के जितने भी अमराज हैं सब पर काम करता है और मुकव्वियत दिमाग शदीद है ये। और दूसरे नंबर पर इसमें कुश्ता शंगरफ शामिल किया गया है।
और इस शंगरफ की तरकीब ये है कि शंगरफ की 2 तोला की डली लेके 1 किलो जो है वो मिर्च में अमल किया गया है, निकाल के यही अमल दोहराया गया है, फिर यही तीसरा अमल दोहराया गया है। तो इसमें शंगरफ आला दर्जे की तैयार हो जाती है, हाथ से फोटक होती है। आप इसको हाथ से पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह कायमुन्नार शंगरफ जो है ये तैयार हो जाती है। इस शंगरफ का भी वज़न इसमें पूरा 1 तोला शामिल किया गया है और ये अकेली ही शंगरफ जो है बहुत ही मुहर्रिक बा है। और इसके अलावा मसाने की तरफ जाने वाली नालियों में जो भी सद्दे फंस जाते हैं और ब्लड की कुछ क्लॉटिंग बन जाती है जिसकी वजह से मर्द का इंतशार कामिल नहीं रहता, तो ये अकेले ही शंगरफ उस पर भी लाजवाब किस्म का काम करती है। इसके अलावा जी तीसरे नंबर पर इसमें एक और ही लाजवाब कुश्ता शामिल किया गया है। ये शंगरफी फौलाद है। इसमें फौलाद जो है ये ठंडा फौलाद लिया गया है और बेहतरीन दर्जे का फौलाद है। अगर 3 तोला फौलाद है तो उसमें 3 तोला शंगरफ की खरलाई की गई है और उसके बाद 250 ग्राम गवार गंदल का पानी लगा के इसको आग दी गई है। उसके बाद मज़ीद ऐसे ही इसको 2 आगें दी गई हैं। ये शंगरफी फौलाद है, ये जिगर के लिए लाजवाब है। जिगर के जितने भी अमराज हैं सब पर काम करता है, यहाँ तक कि यरकान पर भी बेहतरीन किस्म का काम करता है और मुहर्रिक बा है, मौलिद खून पैदा करता है और बहुत आला दर्जे के जो हैं इसके रिज़ल्ट्स हैं। अकेला ही ये वाला शंगरफी फौलाद रेड ब्लड सेल्स हो गए और हीमोग्लोबिन लेवल 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। चाहे तो आप 15 दिन में इसके रिज़ल्ट ले सकते हैं। और ये आला दर्जे का मुकव्वी बा है, मुमसिक है, क्योंकि इसके अंदर जो है गवार गंदल का पानी, शंगरफ और फौलाद जो है बेहतरीन तरीके का इसमें शामिल किया गया है। और अगर इसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए यानी अकेला, तो ये बेहतरीन दर्जे का जो है रिज़ल्ट रखता है और मुमसिक शदीद है ये। उसके बाद जो है इसमें अगले नंबर पर एक कजली शामिल की गई है। ये वैसे तो आम गंधक और पारे की कजली बनती है, लेकिन ये आम कजली नहीं है। इसमें सुमल फारकानी का जो है इस्तेमाल किया गया। ये सुमल फारकानी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये बहरीन से ख़ास तौर पर मंगवाया गया है। 1 तोला सुमल फार लेकर उसको शीर उशर में तर किया गया 11 दिन के लिए। उसके बाद इसको आग पे हल्का हल्का सा तशविया दिया गया। तशविया देने के बाद इस सुमल फार अकेले की 10 घंटे खरलाई की गई है। उसके बाद गंधक 1 तोला, यानी गंधक मुसफ़ा कर लें चाहे आप जैसे भी कर लें, और पारा मुसफ़ा 1 तोला, दोनों के 34 घंटे खरलाई की गई है। 34 घंटे की खरलाई के बाद इसमें 1 तोला 10 घंटे सुमल फार खरलाई वाला डाला गया है और 1 तोला खालिस तरियाक जो कि बहुत दूर से मंगवाई गई है, अपने हाथ से निकाली गई थी। ये चारों चीज़ों की अच्छे तरीके से खरलाई करके तकरीबन 64 घंटे की दोबारा इसकी खरलाई की गई है। ये कजली अकेला ही जो है बहुत मुकव्वी है। अगर इस कजली की एक खुराक ही किसी को खिला दी जाए सुबह, तो शाम तक जो है रिज़ल्ट दे देती है। एक शख्स जितना मर्ज़ी नामर्दी की कैफियत में मुब्तला हो गया हो, तो इसकी 3 खुराकें जो हैं रिज़ल्टेड हैं। एक ख़ास तरीके से अकेली खिलाई जाती है, तो ये भी जो है इस कुश्ते में शामिल की गई है। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे 5वें नंबर पर इसमें कुश्ता चांदी शामिल किया गया है। ये एज़ोस्पर्मिया पे बहुत अच्छा काम करता है। ये चांदी सूरत इंजाल को 7 दिन में उखाड़ फेंकता है और इसके अलावा कतरों की जितनी भी शिकायत होती है ये ख़त्म हो जाती है। रिक्कत मनी की शिकायत इससे ख़त्म होती है और इसके अलावा जितने भी मर्दाना पोशीदा अमराज हैं उस पर काम करती है। और जो मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है ज़ोफ़े दिमाग की वजह से, उस पर यह चांदी शदीद काम करती है और शदीद मुहर्रिक है और मुमसिक है और बेहतरीन रिज़ल्ट की हामिल है। और इस चांदी की जो तरकीब है वो एक ख़ास तरकीब से बनाई गई है। जैसा आप देख रहे हैं ये सुर्ख से रंग में तैयार होती है। ये स्पर्म बूस्टर के तौर पर भी बहुत अच्छा काम करती है। यानी इस चांदी को तैयार करने के लिए 1 तोला सुमुल फारकानी, 1 तोला निहारिया किया हुआ चांदी का बुरादा और 1 तोला गंधक और 1 तोला पारा, इनकी ज़बरदस्त तरीके से 10 घंटे खरलाई की गई है। और उसके बाद इसको 3 पाव उपलों की आग दी है। 3 पाव उपलों की आग देने के बाद ये बरंग सुर्ख रंग का कुश्ता बरामद होता है। उसके बाद अकेला ही इस कुश्ते को निकाल के इसकी 2 घंटे खरलाई के बाद फिर ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा रिपीट की गई हैं। इसमें दोबारा इसकी 10 घंटे खरलाई की गई है। उसके बाद फिर इसकी 3 पाव आग दी गई है। तीसरे नंबर पर फिर 1 तोला सुमुल फार, 1 तोला पारा और 1 तोला गंधक इसमें मिलाई गई है और फिर इसकी 10 घंटे खरलाई हुई है। और उसके बाद जो है इसको फिर 1 पाव की आग दी है।
तो तीसरी आग पे जो है ये कुश्ता बरामद होता है और अकेले ही 7 खुराकें जो हैं इसकी काम कर जाती हैं। जितना भी नमर्द आदमी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 खुराकें इसकी काफ़ी रहती हैं। तो ये तमाम कुश्तेजात मिला के इस दवाई में उसकी ज़बरदस्त तरीके से खरलाई की है तकरीबन 4 घंटे। और उसके बाद शीरे बरोटा 250 ग्राम बहुत मुश्किल से जो है दरख्त से कशीद किया गया है और कशीद करने के बाद कतरा कतरा यानी चोया दे के उसकी खरलाई की गई है। तो खरलाई तकरीबन इसकी 3 दिन में मुकम्मिल हुई है और बहुत मुश्किल से मुकम्मिल हुई है। तो अभी ये कुश्ता और ये अद्वियात मिल जाती हैं जब अच्छे तरीके से, तो ये थोड़ी सी गीली हालत में होती हैं। तो 2 रोटी के पेड़े बना के उनके दरमियान इसका गोला रख के इसको जो है भोबल की आग दी जाती है। इसको भोबल की आग में दबाएं बशर्त ये कि ये जले ना। जब ये थोड़ा सा सूखी माइल हो जाए गोला तो उसके बाद इसको निकालने के बाद इस दवाई को निकालें तो ये थोड़ी पापड़ किसी फॉर्म में होती है और डार्क ब्राउन फॉर्म में होती है। तो खरल में डालकर इसको चोटें लगाएं, तकरीबन 10,000 चोटें जो हैं इसको मारें। उसके बाद इसकी ज़बरदस्त खरलाई करें। खरलाई करने के बाद चाहें तो इसकी नखूदी गोली बना लें या चाहें तो 500 mg के कैप्सूल्स बना लें। ये देखें जैसा कि हकीम गफूर साहब ने ये कैप्सूल्स पकड़े हुए हैं, ये 500 mg के कैप्सूल्स हैं। ये मैक्सिमम 15 खुराकें जो हैं एक मर्द को दी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 खुराकों के जो रिज़ल्ट्स हैं ये लाजवाब किस्म के रिज़ल्ट हैं। बहुत ही यानी कि क़ुव्वत रखती है ये दवाई। फिर रिपीट करता चलो, मुहर्रिक के बाद शदीद है, मुमसिक शदीद है और इशरत शबाब के जो लम्हात हैं उनको तवालत बख्शती है। और इसके अलावा बहुत अच्छी दर्जे की मुग़ल्लिज़ मनी भी है, मनी की रिकत ख़त्म करती है। और इसके अलावा मनी के अंदर जरासीम की जो कमी होती है बशर्त यह कि मसाने की सारी नालियाँ एक दफ़ा खोल दी जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती हैं। और इस दवाई से अकेले भी जो जरासीम की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इस दवाई को एक दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बहुत आला दर्जे का कुश्ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, इन्हों खावन का तरीका जो ना इस तरह है कि मतलब है कि 1 कैप्सूल खाना है 24 घंटे दे विच। और वो खाना इस तरह है कि पहले देसी घी की चूरी बनानी है, यानी कि खुश्क रोटी बना के देसी घी की चूरी बनानी है। यानी कि अगर सुबह भी इन्हों खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि सुबह देसी घी की चूरी खा के और उस तो तकरीबन 1 घंटे बाद कम अज कम 1 किलो दूध उन्होंने अच्छी तरह बॉयल करना है। और उसके अंदर 1 चम्मच जरा ना वो बदाम के पाउडर का, 1 चम्मच देसी शहद का, उन्होंने अच्छी तरह बॉयल करके वो जिन्ना पिया जाए वो पीना है। उस तो बाद जरा कि बाकी का दूध जरा वक्फे दे नाल दोबारा जरा ना इस्तेमाल कर लेना है। और इंशाअल्लाह इनके नाल जिस तरह के उन्होंने दस्या है कि बहुत ही अच्छा जरा ना वो रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही आला रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाह। जी जनाब जी, वैस साहब तुहाडे सामने सारी उन्होंने डिटेल नाल दसी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की है। और उन्हों का नंबर तुहानूं मैं उत्ते स्क्रीन के उत्ते दे देंगा। जिहड़े दोस्त नूं अगर बनी हुई चीज़ चाहिए होवे वो अवैस भाई के नाल राबता कर सकते हैं और उन्होंने कोलों वो चीज़ बआसानी तुहानूं जिहड़ी ना मिल जाएगी। और इस तो अलावा एक चीज़ हो रहा है कि अगर जिहड़े साडे कुछ दोस्त इंडिया दे विचों बार बार इस चीज़ का फिर पुछदे ने कि अगर सानूं चाहिए होवे तो सानूं भेजो, क्योंकि असीं इंडिया च नहीं भेज सकते ना। तो इस वजह तो फिर वो साडे एक दोस्त एक ने रणजीत सिंह जिहड़े कि डॉक्टर भी ने, हकीम भी ने, तो उन्होंने दे नाल तुसीं राबता करो तो उन्होंने कोल भी तुहानूं ये चीज़ जिहड़ी ना वो बआसानी मिल सकती है। उन्होंने नंबर तुहानूं मैं शेयर कर देना 009192 78 333 777। यह उन्होंने व्हाट्सअप का नंबर है तो तुसीं उन्होंने नाल राबता कर सकते हो। और उस तो अलावा मेरा नंबर है 0321 48 00 429। तो ये भी मेरा नंबर भी व्हाट्सअप पर है। और इस तो अलावा अपने अवैस भाई जोड़े ने उन्होंने नंबर जोड़ा ना वो भी तुहानूं मैं शेयर कर देना। वो तुहानूं तुहाडा व्हाट्सअप का नंबर यही है, व्हाट्सएप का 0336 वाला। अच्छा, बहरहाल जरा ना उन्होंने डायरैक्ट नंबर है ना 0307 13 57 224। तो वो तुसीं उन्हां दे नाल राबता भी कर सकते हो। मैं तुहानूं स्क्रीन पर भी नंबर तुहानूं नज़र आ रहा होना। तो इंशाल्लाह मैंने उम्मीद है कि मेरे दोस्तों भरावां नूं वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हुई होनी। बहरहाल इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेगी।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।